दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के टॉपिक में एक जो प्रकार की दिव्यांगता है जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो ये हमारे DSSB एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसमें हम जानेंगे अधिगम अक्षमता क्या है और अधिगम अक्षमता के प्रकार। अभी तक हमने शारीरिक दिव्यांगता, बौद्धिक अक्षमता को सबको पढ़ा है, सबके अलग अलग और नई तरीके से क्या क्या संशोधित हुए वो भी सब देखा है। लेकिन अधिगम अक्षमता में क्या संशोधित हुआ है या हम बात करें इसके जो टाइप्स हैं उसमें कौन कौन से टाइप्स और ऐड हुए हैं, या उन दोषों को जिसमें अधिगम अक्षमता में लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐड किया गया है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अधिगम अक्षमता क्या है। ठीक है, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अधिगम का मतलब है सीखना और अक्षमता एक ऐसी असामान्यता से है, ऐसे दोष कहा जा सकता है या कोई अभाव कहा जा सकता है या दिव्यांगता कहा जा सकता है। ठीक है, तो अधिगम में सीखना और अक्षमता में कोई अभाव, दोष, विकार या दिव्यांगता। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता यानी कि सीखने में समस्या। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता को हम कह सकते हैं सीखने में समस्या या सीखने में कमी या सीखने की दिव्यांगता या सीखने में क्षति, किसी भी प्रकार से हम बोल सकते हैं। क्योंकि अधिगम का मतलब है कि व्यक्ति, जो बच्चा सीखता है तो सीखने में समस्या आती है, वो कई प्रकार की समस्या होती है। तो अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है सीखने में समस्या या सीखने में दोष या सीखने में अक्षमता या सीखने में दिव्यांगता। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता सीखने संबंधी विकार है। किससे संबंधी है? सीखने संबंधी विकार। ठीक है, अब सीखना किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार है इसके, जो आनुवांशिक न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों से होता है। ठीक है, एक तो आनुवांशिक और न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों से ये होता है। ठीक है, जिसमें मस्तिष्क के काम काज इस तरह से बदलते हैं जो सीखने से संबंधित एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी कि यह एक ऐसी अक्षमता है, अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसी असामान्यता बोल सकते हैं या ऐसा दोष या ऐसा विकार है जो क्या है दोस्तों, आनुवांशिक न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों से होती है यह अधिगम अक्षमता, जिसमें मस्तिष्क के काम काज इस तरह से बदलते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जब न्यूरोबायोलॉजिकल समस्या है ये दोस्तों, तो मस्तिष्क के कामकाज यानी कि जो मस्तिष्क का हमारा काम होता है, ब्रेन का कामकाज होता है, जो क्रियाएं करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा मेन काम क्या होता है, ब्रेन करता है हमारा। हम बोलते हैं ब्रेन के माध्यम से या हम सुन रहे हैं, ब्रेन हमारा परसीव कर रहा है और उसके बाद हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, सोचने समझने की सारी कहां से आती है, शक्ति हमारे ब्रेन से आती है। तो दोस्तों देखिए, वो कह रहे हैं कि जिसमें मस्तिष्क के कामकाज इस तरह से बदलते हैं, यानी कि स्विंग करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जो सीखने से संबंधित एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी कि सीखने से संबंधित एक या एक से अधिक, जरूरी नहीं है किसी एक बच्चे में एक प्रकार की अधिगम अक्षमता हो, एक से अधिक भी हो सकती है, किसी बच्चे में दो प्रकार की अधिगम अक्षमता भी हो सकती है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। कॉग्निटिव जो है हमारा, ठीक है, कॉग्निशन को प्रभावित करता है। कॉग्निटिव प्रक्रियाएं जो कार्य करते हैं, संज्ञानात्मक रूप से जो क्रियाएं करता है हमारा मस्तिष्क, उन क्रियाओं को या प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। और प्रसंस्करण समस्याएं जैसे बुनियादी कौशल, ठीक है, जैसे बुनियादी कौशल कौन कौन से, पढ़ने से संबंधित समस्या, लिखने से संबंधित समस्या, गणित, भाषा, मांसपेशी संबंधी समस्या, ये सारी समस्याएं कहां से है, मस्तिष्क से। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, मस्तिष्क के कामकाज इस तरीके से बदलते हैं। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, संज्ञानात्मक हमारे साथ है यानी कॉग्निशन के साथ अगर हम पढ़ेंगे, और लिखना भी हम क्या है, संज्ञान मस्तिष्क के द्वारा। गणित यानी कि अगर हम किसी चीज की गणना कर रहे हैं तो वो भी हम मस्तिष्क यानी कि संज्ञान के द्वारा कर रहे हैं। भाषा, मांसपेशी क्या है, हमारा मस्तिष्क की क्रियाकलाप है, मस्तिष्क उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो अनेक प्रकार की इस तरीके से हमें समस्याएं देखने को मिलती है अधिगम अक्षमता में। अब हम अधिगम अक्षमता को इस तरीके से भी कह सकते हैं, अधिगम अक्षमता सीखने संबंधी समस्या है, यह सीखने संबंधी विकार है जो कि
आनुवांशिक और न्यूरोबायोलॉजिकल कारकों से होता है, जिसमें मस्तिष्क के कामकाज इस तरह से बदलते रहते हैं। यह मस्तिष्क की असामान्यता के कारण सीखने से संबंधित एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और बुनियादी कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, गणित, भाषा संबंधी, मांसपेशी संबंधी समस्याएं विकसित होती है या हम कह सकते हैं दिखने लगती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या है दोस्तों? अगर मैं आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ दे देती, पूरा लिख देती, लेकिन कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ऑलरेडी सब जानते हैं अधिगम क्षमता क्या है। अब टाइप्स में क्या हो जाता है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज रह जाते हैं, तो देखिए दोस्तों क्लियर कर लेते हैं टाइप्स इसके क्या क्या है। सबसे पहले है डिस्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, अप्रैक्सिया, अफेजिया, अलेक्सिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है, इस प्रकार का जिसमें डिसलेक्सिया रूपिक या डिसलेक्सिया जैसे अधिगम अक्षमता होती है, वह व्यक्ति पढ़ने से संबंधित विकार पूर्ण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं उसे पढ़ने में समस्याएं होंगी, पठन विकार। हिंदी में आप इसको नोट कर लीजिए कि क्या है ये पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकास, पढ़ने से संबंधित अक्षमता, पढ़ने से संबंधित अक्षमता या पठन विकार। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वैसे भी बहुत बनता है, हमने डिसलेक्सिया कई क्वेश्चनों में कर रखा है, अभी हमने क्वेश्चन सीरीज की थी। ठीक है, दूसरा है, अब देखिए दोस्तों पठन विकार कैसे इन लोगों को समस्याएं होती है। जब ये जिनमें डिसलेक्सिया जैसी समस्याएं होती है, उन बच्चों को पढ़ने में ऐसी समस्या होती है, जब वे अक्षरों को देखते हैं तो उनको अक्षर उड़ते हुए नजर आते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से उड़ते हुए नजर आएंगे, जैसे ये है वर्ड। ठीक है, तो उनको उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, कभी कभी वो ऐसे एप्पल ये लिखा है ना, एप्पल ऐसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या कर देंगे इस तरीके से, उन्हें बहुत सारी समस्याएं होती है इस तरीके से। ठीक है, या कभी कभी वो इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, डी या बी। ठीक है, टी या क्यू। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इन्हें पढ़ने में समस्याएं आती है, कभी कभी अक्षर इन्हें उल्टे दिखने लगते हैं, कभी कभी उड़ते हुए नजर आते हैं, तो ठीक प्रकार से वे पढ़ नहीं पाते। तो अधिगम अक्षमता वाला जो बच्चा होगा उसे इस तरीके से लिखा हुआ नजर आता है और इसी तरीके से वह पढ़ता है तो वह गलत पढ़ता है, तो उस बच्चे में पठन विकार होता है, या पठन दोष कह सकते हैं, पठन विकार कह सकते हैं, या पठन विकार अधिगम अक्षमता कह सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने जैसी समस्याएं डिसलेक्सिया में होती हैं, या पढ़ने से संबंधित समस्या, पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया है। ठीक, उसके बाद है डिसकैल्कुलिया। अब डिसकैल्कुलिया का मतलब है दोस्तों गणना संबंधी समस्या, गणना संबंधी समस्या या गणना संबंधी विकार बोल सकते हैं इसको, समस्या रहने दीजिए, विकार करिए यहाँ पर। ठीक है, गणना संबंधी विकार। इसमें क्या होता है, बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, यानी कि गणित करने में समस्या होती है, या जिन बच्चों को गणित करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है तो वे क्या है, डिसकैल्कुलिया होती है। अब ऐसा नहीं है किसी की गणित कमजोर है तो उन्हें डिसकैल्कुलिया वाला उसको घोषित कर दिया, नहीं। इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनको जोड़ने में समस्या होती है, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में इनको समस्याएं आती हैं और ये बार बार भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, परेशान रहते हैं और किसी भी चीज का हल ठीक प्रकार नहीं कर पाते हैं। तो जिन बच्चों को गणना संबंधी समस्याएं रहती है तो डिसकैल्कुलिया। उसके बाद है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया दोस्तों लिखने से संबंधित, लेखन विकार या लिखने से संबंधित विकार भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डिसग्राफिया में बच्चों को लिखने में समस्या आती है, कभी कभी उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें अक्षरों को क्या है, शब्द अगर कोई कुछ लिखा होगा तो उसका आगे पीछे क्रम से वे अक्षर कर देते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिसग्राफिया किससे संबंधित है, लेखन विकार से संबंधित। डिस्थीमिया दोस्तों देखिए ये एक ऐसा विकार है जिसमें क्या है, व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है, परेशान रहता है, हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, बहुत ज्यादा बिना मतलब
जिसका कोई अर्थ नहीं होता, किसी एक छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस विकार को हम डिस्थीमिया कहते हैं, तनाव संबंधी विकार, तनाव संबंधी विकार। ठीक, फिर है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें क्या है, व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है। अब भ्रमित किस चीज को लेकर रहता है, वह अपने शरीर के अंगों को लेकर भ्रमित रहता है कि दूसरे व्यक्ति से मेरे शरीर के अंग जो है वे छोटे हैं या अविकसित है, इस तरीके से हमेशा, तो ये भ्रम से संबंधित है, भ्रम से संबंधित विकार। ठीक है दोस्तों, विकार, भ्रम से संबंधित विकार, इसमें क्या है, व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है और परेशान रहता है, उसे हमेशा अपने शरीर के अंगों में भ्रम पैदा रहता है और वह उस भ्रम से निकल नहीं पाता, तो उस विकार को डिस्मोर्फिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यानी कि दृश्य प्रत्यक्षकरण क्षमता संबंधी विकार, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, दृश्य, इसमें क्या है, बच्चे ना परसेप्शन नहीं कर पाते, विजुअल परसेप्शन। जैसे अगर मैं आपको अभी एक ताजमहल की अवधारणा बताऊंगी या ताजमहल का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो सबके दिमाग में क्या आ जाएगा, ताजमहल आ जाएगा। लेकिन जहां अगर हम लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों की बात करें तो उनके अंदर वह अवधारणा नहीं आ पाएगी, यानी कि देखा हुआ कोई भी चीज और अमूर्त रूप से अगर उसको देखे तो वह परसेप्शन करने में उन्हें समस्या होती है, तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है दोस्तों, अप्रेक्सिया में एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या है दोस्तों, मांसपेशी संबंधी विकार। ठीक, उसके बाद है अफेजिया, भाषा संबंधी विकार, भाषा संबंधी विकार या संप्रेक्षण संबंधी विकार भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या है, भाषा संबंधी, यानी कि शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है दोस्तों अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या है, अलेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जो मस्तिष्कीय क्षति के कारण होती है। ये तो इसको अगर हम बोले तो इस तरीके से, मस्तिष्कीय क्षति, जिसमें क्या है दोस्तों, शब्दों को देखने में समस्या होती है, यानी कि मस्तिष्कीय क्षति के कारण उस बच्चे या व्यक्ति को जो लिखे हुए शब्द हैं वे पढ़ने में या देखने में समस्या होती है, या फिर वे उड़ते हुए नजर आते हैं या फिर उल्टे नजर आते हैं, ठीक प्रकार से नजर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखिए दोस्तों ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता है दोस्तों श्रवण संबंधी विकार। इसमें इस प्रकार के विकार में बच्चों को कई प्रकार की आवाजें हमेशा सुनाई देती रहती है, या कभी कभी क्या है, कितना भी लाउड चल रहा होगा म्यूजिक लेकिन उनको समझ नहीं आएगा कि क्या है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में बहुत ही ज्यादा तो श्रवण संबंधी विकार रहता है इसमें। उसके बाद दोस्तों सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में मैंने ये देखा था जिसमें टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का ये ऑप्शन था, लेकिन क्या था ना दोस्तों, ये हमने अभी तक करा नहीं था। अब तक ये 4 या 5 हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी किया था, तो इसको आप लिखिए, जैसे कहते हैं इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार। इसमें क्या है दोस्तों, इंद्रिय यानी कि हमारी जो पेशियां हैं हमारी, ठीक है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसमें अगर हम बात करें कि बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये मैं भूल गई मांसपेशी संबंधी, इसमें क्या है दोस्तों, चलने फिरने जैसी समस्या रहती है। ठीक है, चलने फिरने उठने बैठी समस्या हमें अप्रेक्सिया में नजर आती है। ठीक, अब देखिए इतने प्रकार की, यानी कि हमारे 11 प्रकार की टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी 11 प्रकार के अधिगम अक्षमता के प्रकार कराएं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।